खुशी में जीवन के साथ। मिल तो भक्तों को भी भगवान मिल जाता है ना। हमारे दोनों में अंतर क्या है? हमारे से भक्त ज्यादा होशियार है, सब कुछ छोड़ देते हैं। तो हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं अपने आप को कैसे अनुभव करते हैं? बाबा ये पूछना चाहता, मैं तो बोलता हूँ कि आप इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन जैसे मेरे दिन की शुरुआत होती है, शुरुआत का मतलब मैं अपने को सर्वश्रेष्ठ आत्मा समझता हूँ, वहाँ इसका अर्थ क्या है? पालना तो वो सुबह में दे दी, 4 से 5, 6, 8 बजे तक। मैं बोलता हूँ हमारी सुबह कब शुरू होती है? 8 बजे। वहां से लेकर रात को नींद आए तब तक मैं अपने को सर्वश्रेष्ठ आत्मा समझता हूँ। वहां इसका अर्थ क्या है? कोई परिस्थिति आए तो ज्ञान ये प्रैक्टिकल समझ में आए। ज्ञान तो बहुत है मेरे पास, सबके पास। वो फिर अमल दुनिया में में आके भी। हम अंतर है। मुझे क्या करना है, किस आधार पर मैं समझूं कि जो भी मेरे आसपास आत्माएं हैं, इसमें से मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ? किस आधार पर? बाबा तो अलग रीत से समझा, उसकी रीत से वो तो समझाएगा अलग रीत से, लेकिन मैं प्रैक्टिकल में कैसे समझूं कि मुझे बाप मिल गया? कब पता पड़ेगा मुझे? 8 बजे के बाद मैं कर्म में आता हूँ, जब सारी बातें मेरे सामने आती है ना, इसमें काफी मुझे पसंद है, काफी मुझे पसंद नहीं भी है। वहां सर्वश्रेष्ठ आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा तो सब है, मेरे आसपास पड़ोस में रहते वो भी सब आत्माएं हैं। इन सब में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ क्या? दिन भर ये मैं समझता हूँ। अब इसका अर्थ क्या होगा? कब मेरी समझ में आएगा, या कब मैं समझ लूंगा, या कब मुझे पता पड़ेगा कि मुझे भी बात मिला है? किस आधार पर? परमात्मा मुझे मिला है तो मैं तो दूसरे से किस रूप में अलग? सफेद कपड़ों में, बाहर का नहीं खाना, सुबह मुरली सुनना, अमृत वेला करना, हाँ, व्यवहार से मुझे अलग माना, श्रेष्ठ अपने आप को दिखाना है। जो भी घर में मेरी आत्माएं रहती है या मेरे आसपास जो आत्माएं रहती है, इसमें अब आसपास वाली ही आत्मा आपको न समझे कुछ, इसका मतलब क्या? विश्व परिवर्तन कैसे होगा? बाप जो हमसे कराना चाहता है, वो विश्व परिवर्तन कैसे होगा? वो तो स्लोगन है ना। मैं जो बोल रहा हूँ इसके आधार पर, पड़ोसी वाला जो करता है वही मैं करता हूँ, वो जो बोलता है वही मैं बोलता हूँ, तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा तो अलग इससे बताएंगे कि वो तो बाप है ना, बाप कभी अपने बच्चों को कमियां ज्यादा, लेकिन मुझे अपने आप को तो समझना है ना कि बाप की दृष्टि में तो मैं श्रेष्ठ हूँ। अब मुझे किसकी दृष्टि में श्रेष्ठ होना है? और वो तो शब्द यूज करता है सर्वश्रेष्ठ। अब सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या है? इसका मतलब तो और आगे होगा ना। तो क्या करना है मुझे? बाबा तो मुझ में काफी कुछ देख रहा है, तो मैं अपने आप में क्या देख रहा हूं? आज की मुरली गई सुबह, क्या हुआ? क्या बताया था बाबा? कब? अभी माना कब? हम यही बाबा बता रहे हैं हर रोज, भाई आप दुनिया से अलग हो, आपको वो दुनिया नहीं देखनी है। आपको कौन सी दुनिया देखनी है? एक आंख में संगम, दूसरी आंख में बस वही 2 दुनिया है हमारी। हम तो आज जाते हैं तीसरी दुनिया में, जहाँ से बाबा हमें निकालना चाहता है।
तो वहां मुझे सर्वश्रेष्ठ बनना है। जब मैं कर्म में आता हूं तब मुझे पता होना चाहिए कि मैं ऐसी वैसी आत्मा नहीं हूं जो कुछ बोले और मैं अपसेट हो जाऊं। नहीं, ये मेरा गुण धर्म है ही नहीं। बाबा इसलिए मेरे पास नहीं आए हैं। क्यों आए हैं बाबा, मेरे पास क्यों आए हैं? इसका आंसर होना ही चाहिए। इतने साल हो गए मुझे देवता बनाने के लिए, दूसरों बने न बने, लेकिन मुझे तो देवता बनाने के लिए वो बेचारा ऊपर से 5000 साल बाद आता है, मुझको ढूंढ कर पकड़ कर कहता है अब मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, देवता बनना एक दिन का खेल नहीं है, हमें भी पता है, बाप को भी पता है, लेकिन मैं इस रास्ते पर जा रहा हूं या नहीं, तो वो मुझे सोचना है। बाबा क्या बता रहे हैं, कितनी श्रेष्ठ आत्माएं आप हो जो आप बच्चों को मिलने के लिए स्वयं परमात्मा को अपना वतन छोड़कर आपके सामने आना पड़ता है। मेरी आत्मा कैसी है, कितनी पावरफुल है, कितनी पावरफुल है। परमात्मा को भी ऊपर से नीचे ला सकती है ना। तब सामने रहती आत्मा कैसी है बेचारी, इसकी कंपेयर में वो तो कुछ नहीं है ना। अब मुझे क्या करना है, मेरे में इतना पावर है कि मुझे पढ़ाने के लिए उसको ऊपर से मेरे सामने बैठकर मुझे पढ़ाना पड़ता है। इतना पावर मेरी आत्मा में है। अब मैं यूज कहाँ कर रहा हूँ उसका, और कैसे कर रहा हूँ, वो स्वयं बैठकर चिंतन करना पड़ेगा। आधा कल्प गाया अपना वतन छोड़कर आ जाओ, आधा कल्प भक्ति में बहुत पुकारा हमने, लेकिन क्या हुआ, लेकिन मालूम ही नहीं था वो कब और कैसे हमें मिलेगा। और कितना अच्छा बता रहे हैं, इंतजार के दिन गुजर गए। 2500 साल तक आपने इंतजार किया मुझे मिलने के लिए, अब वो दिन खत्म, अभी इंतजार खत्म और आज तुम सम्मुख मिलन मना रहे हो। अब देखो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसका होगा। इसीलिए है कि बैठकर मुझे चिंतन करना है कि मैं कौन हूं, क्या मेरी वैल्यू है दुनिया के आगे, जो भी कुछ हो। ये परमात्मा के आगे मेरी वैल्यू क्या है, परमात्मा मुझे क्या देख रहा है, वो बाबा सब बातें बता रहे हैं ना कि मैं ऐसी वैसी आत्मा तो हो नहीं कि फट से मुख से कोई भी शब्द निकल जाए। ये पढ़ेंगे तब पता पड़ेगा मुझ आत्मा की वैल्यू कितनी है और मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूं। तो बाबा का ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसका होगा, स्वप्न में भी आपने नहीं सोचा होगा कि आपको परमात्मा मिल जाए। कभी सोचा था कि हम भगवान से बात करेंगे, भगवान के हाथ से टॉली खाएंगे, भगवान के सामने बैठेंगे, और आज प्रैक्टिकल में ये अनुभव कर रहे हैं। वो बातें करते हैं नहीं करते, हम कैसे करते हैं, अमृत वेले बातें कैसे करते हैं, किस रूप में। अब बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है ना। बाबा एक लाइन बताएगा ना, इसमें से हमें काफी कुछ मदद मिलती है कि ऐसा बाप आया है तो एक दिन भी मेरा मिस ना हो। फिर कब मिलेगा, आज आया है किस लिए, किसके लिए, तो मेरे लिए। अब मेरे पास जो भी कुछ है वो मुझे इसको देना है या बताना है, राइट। उसको पता है, मुझे पता है, इसको सब कुछ पता है, लेकिन मेरी ड्यूटी क्या है,
बाबा इसीलिए बोलता है ना कि सच सच बता दो। क्या उसको पता नहीं है क्या सच होगा क्या झूठ होगा? फिर भी चाहता क्या है? आपके दिल की बातें मेरे सामने रख दो। किसी और के सामने रखेंगे तो क्या होगा फायदा? मेरे सामने रखेंगे तो कुछ फायदा मिलेगा। तो बाबा कहते हैं आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि भगवान से हम बातें करेंगे, भगवान के हाथ से टॉली खाएंगे, भगवान के सामने बैठेंगे, और आज प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो। अब प्राप्ति के आगे, इतनी प्राप्ति के आगे आपका ये जीवन सफर क्या है? कुछ नहीं। जीवन में मुझे पाना क्या था? जब से मेरी बुद्धि में समझ आई तब से लेकर मेरा देह शरीर जब छूटता है तब तक ये सफर है ना जीवन का। अंतिम इच्छा मेरी क्या होती है? यही होती है ना। तो बाबा ये तो सबसे पहले आपको यहाँ मिल जाता है। अब ये जीवन किस लिए है? अब ये मेरी जीवन का सफर जब से मैंने समझा, माना, तब से लेकर जब तक इसका अंत न हो तब तक का सफर किसके लिए है? और आगे बाबा ने कुछ बताया नहीं है, मुझे सोचना है बैठकर। बाबा ने एक लाइन बोलेगा ना, तो अगर भगवान मिल गया, अब आपका जीवन के सफर का लक्ष्य क्या है? उनसे अधिकार क्या करना है जीवन में? हमें जो मिला है दूसरों को। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे क्या मिला है वो मुझे पता नहीं है। तब तक दूसरों को मैं क्या दे सकूं? कैसे रूप में देना है? ठीक है, जो दूसरों को देना है सही है, किस रूप में? कुछ स्थूल की तो है नहीं। मैं ही परमात्मा के असल रूप को नहीं देख सकता तो दूसरों को तो मैं कैसे दिखाऊंगा? किस रूप में मुझे देना है? हाँ, कर्मों से ना। इसलिए बाबा ने पहले ही बता दिया कि आप तो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। मुझे मिल गया परमात्मा, अब मेरा जीवन का टारगेट क्या होना चाहिए? दिन भर, क्योंकि अंत में तो शरीर छूटेगा तब यही बुद्धि में रहेगा, यही बातें रहेगी। ना हो तो भी आसपास वाले जबरदस्ती याद कराते हैं। क्यों क्यों गीता का पाठ पढ़ते हैं, अंत समय क्यों दिया जलाते हैं? क्यों कहते हैं कि भगवान का नाम लो? क्यों ऐसा एटमॉस्फेयर खड़ा कर देते हैं? अंत समय उसको भगवान की हाँ, अंत मते सो गति, लेकिन उनको पता नहीं है इसका अर्थ, सही अर्थ क्या है। हमें भी पता है अंत मते सो गति का मतलब क्या, इसका अर्थ नहीं, इसकी पीछे की गहराई। अंत मते, मते माना हाँ? मति माना बुद्धि, मत माना अंत, मते हाँ? मत माना हम जो जिंदगी भर करते हैं, हमारी अंदर जो डिसीजन पावर है वो मेरा मत है। अंत मते सो गति, आपके जो आज समय की जो भी विचारधारा या संकल्प चलेंगे उन अनुसार आपकी गति होगी। अब 1 सेकंड या 1 घंटे तक भगवान का नाम बोलेंगे तो गति हो जाएगी। इतने दिनों से अमृत वेला कर रहे हैं, फिर भी आज कैसे है? इतनी मेहनत के बाद भी, और 1 घंटे में। तो बाबा इसलिए अंत मते सो गति। अब मुझे क्या समझना है? अभी से लेकर अंत तक मेरी मत माना मेरी बुद्धि कैसी चलनी चाहिए, जो मेरी सर्वश्रेष्ठ गति हो। दिन भर कैसे चलती है? आज का दिन गया,
बुद्धि कहाँ कहाँ रही? कब अंत आएगा किसी को पता है? नहीं है। अब घर जाने के बाद भी अंत हो सकता है। इसलिए कहावत है अंत मते सो गति। लेकिन मुझे जब तक समय है मेरे पास तब तक मेरी बुद्धि कहाँ रहती है? इसी रूप में रहती है कि कल शरीर छूट जाए फिर भी मैं तो 108 या 1008 में आने वाला हूं। कह सकते हैं हम दावे से? क्यों नहीं? इसलिए बाबा के बच्चे बहुत काल का पुरुषार्थ है, एक दिन का खेल नहीं है। आपकी प्राप्ति के आगे आपका सफर क्या है? बाप कितनी बड़ी सफर से आते हैं। बाप का स्थान देखा कितना दूर है। जब किसी बात की खुशी होती है तो थकावट भी महसूस नहीं होती, कोई तकलीफ भी महसूस नहीं होती। रात के 4 दिन बहुत अच्छा है। रास्ते के 4 दिन निरंतर योगी की स्टेज होगी। मेरा जीवन कैसा है? 4 दिन के लिए कहते हैं 4 दिन की फिर अंधेरी। बाबा भी ये बता रहे हैं रास्ते के 4 दिन निरंतर योगी की स्टेज होगी। आपसे लेकर मेरा शरीर जब भी छूटना हो तब तक के समय कर मैं निरंतर योगी बन सकूंगा या इस स्टेज पर पहुंच सकूंगा? क्या करें? या ये संकल्प आता है कि परमात्मा कब मिलेंगे या इसके पास कब पहुंचेंगे? कौन सा संकल्प आता है? बाबा बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं कि हमारी बुद्धि में क्या आता है। बाबा बहुत अच्छा बनाए। ब्राह्मण बनना माना आपके हर कदम में कमाई ही कमाई है। जितने धीमी बचे हो मेरे पास, मेरे हर कदम में कमाई ही कमाई है। कभी क्या कोई कष्ट लगता है? बाबा में पूछ रहा है हमारी जिंदगी के सफर में अब पहले की बात छोड़ो, अब मुझे कोई कष्ट लगता है? हाँ या ना? वह इसीलिए पूछ रहा है कभी भी कोई कष्ट लगता है? जैसे देखो गुलाब का फूल है तो साथ में कांटे तो होंगे। ये कांटा किस लिए है? हाँ, ये बचाव का साधन है। गुलाब के बचाव का साधन है। इसलिए मुझे भी कहा जाना है सत्युग में। अब कष्ट नहीं होगा क्योंकि कष्ट ही मुझे क्या करता है? हाँ, वो रास्ते पर लाता है। आप समझो मुझे कोई कष्ट हो ही नहीं और मैं सत्युग में चला जाऊं? इम्पॉसिबल। और गुलाब का फूल देखो कितना खुशबूदार है, एट्रैक्टिव है, लेकिन इसके पास भी कांटे तो है ही। किस लिए है? बचाव के लिए। तो मेरे सामने जो भी पेपर आते हैं या कष्ट आता है किस लिए है? कौन से बचाव के लिए? हाँ, ये रास्ता हम भटक न जाए, इसलिए हम जरा से रास्ते पर जाएंगे तो बाबा कुछ लाकर खड़ा कर देंगे। क्यों? हाँ, उसको पता है बच्चों बोलने से
ये कष्ट कष्ट नहीं है, वैसे ये तकलीफ है और ये बाप की याद दिलाएगी, वो निमित्त बनती है ना, इसलिए याद करवा मत। बहुत अच्छा बाबा धीरे से समझा रहा है। बच्चे आपके सामने जो भी कष्ट आता है मुझे पता है, हमें पता नहीं है कब आएगा, उसको तो पता है ना, लेकिन उसको पता है ये कष्ट नहीं आएगा तब तक ये चेंज नहीं होगा। मुझे क्या करना है उसको, आत्मा तो वही पावरफुल है, लेकिन अभी क्या इसके ऊपर है, कट चढ़ी हुई है ना, तो जरा सा कष्ट बाबा देगा हम तुरंत, हाँ वैसे ये तकलीफें बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। कोई भी प्रकार का जब दुख आता है तो पहले क्या करते थे, भक्ति में थे तब, हाँ जरा सी ठोकर लगी मुख से हाय राम निकल जाता था। क्यों क्यों, दूसरा कोई शब्द याद नहीं आता था, क्यों आता था ऐसा, नहीं ये सिस्टम है किस लिए मुझे समझ नहीं है। बाबा जी को एक ठोकर भी तुरंत एक सेकंड में आपको किसकी याद दिलाती है, भगवान की याद। एक नॉर्मल कष्ट भी कहा ले जाता है, और ये बताना चाहता है कि बच्चे कष्ट होगा तो ही आपका कनेक्शन मेरे साथ जुड़ा रहेगा। तो मुख से भगवान निकलता है तो ये दुख भी याद दिलाने का साधन हुआ ना। अब आपको तो संगम पर कोई ऐसा वैसा कष्ट तो है नहीं, दो टाइम खाने को तो मिलता है, बाकी का सबको हमने त्याग कर दिया है। अब मुझे चाहिए क्या, दूसरा कोई कष्ट तो दुनिया जैसा आपके पास है नहीं, मुझे ये साधन चाहिए, ये साधन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो तो है नहीं। अब संगम पर तो कोई कष्ट हो नहीं सकता, क्योंकि बाप ने आकर सबसे पहले क्या किया, हाँ सर्व खजाने का मालिक बना दिया, अधिकारी बना दिया। अब बाप के खजाने में क्या है, हाँ बाबा ने इसीलिए बोला भी अंतिम सफर में आप क्या चाहते हो, यही चाहते हैं ना, दुनिया वाले भी यही चाहते हैं, अंत में जाकर तो यही चाहेंगे। तो बाबा ने बोला मैंने तो यहाँ सबसे पहले ही आपको सुख शांति आनंद प्रेम देश 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 खजाना तो दे दिया, आप तो अधिकारी हो, तो आपको कैसे रहना चाहिए, आपको तो खुश रहना चाहिए ना। अमृत वेले सदा सबसे पहले ये स्मृति का तिलक लगाओ कि हम सर्व खजानों के अधिकारी बच्चे हैं। सुख शांति किसके पास है, मेरे पास है, तो दिन भर अस्तित्व रहेंगे। ये तिलक को दिन भर मिटने ही नहीं देना। माया कितना भी मिटाने की कोशिश करे, लेकिन ये क्या है, उसको बाप का वरदान समझकर दिन भर उसको याद रखना, स्मृति में रखना, तो बाबा कभी परेशान नहीं होंगे। हिम्मत रखेंगे तो हिम्मतवान बनेंगे, तो हिम्मते मर्दा तो अब ये समझा रहा है, हिम्मत रखो, इतने कष्ट दुख ये सब आते जाएंगे, ये आपकी बुद्धि में क्या रहना चाहिए, कितनी अच्छी हिम्मत रखी है जो आप दूर दूर से बाप के मिलने के लिए यहाँ चले आए। इसमें अब बुजुर्ग भी है, अनुभवी है
और मेहनती बच्चे भी हैं। सबका सर्टिफिकेट अच्छे थे, अच्छा अच्छा है। हम क्या कहेंगे, मेरा सर्टिफिकेट कैसा है? बाप की नजर में तो सर्टिफिकेट मेरा अच्छा है, जो पास में रहता है उसकी नजर में कैसा है? अच्छा સારું છે बाबा तो दो ही शब्दों बोलेंगे, बाद में खिसक जाएगा। मुझे सोचना है बाप की नजर में तो मैं अच्छा हूं ही, लेकिन पास वाले की नजर में क्यों अच्छा नहीं हूं, वो तो मुझे सोचना पड़ेगा। वो कब सर्टिफिकेट देगा? बाप की नजर में तो पहला नंबर हो या लास्ट, सब कैसे है। लेकिन मेरे घर में जो आत्मा रहती है, ये मेरे आसपास जो आत्मा रहती है, उनका सर्टिफिकेट मेरे लिए कैसा है, तो मुझे कैसे पता पड़ेगा? उनका व्यवहार हमारे प्रति कैसा है? हाँ, उनके व्यवहार के आधार पर मुझे पता पड़ेगा कि मेरा सर्टिफिकेट कैसा है। ये ग्रेड है, बी है, सी है या माइनस में है। उनके मेरे प्रति बोल, उनके मेरे प्रति का चेहरे के भाव, ये सब बताएंगे ना। બધી જગ્યાએ લાગુ પડે ને ઓફિસમાં બધે તો common. અત્યારે એવું થઈ ગયું છે ને કે ઓફિસ વાળા એટલા બધા તમોપ્રધાન હોય ને કે આપણું સારું હોય તો એ એક્સેપ્ટ કરવા તૈયાર ये નથી बुद्धि भी હોતા। निकाल देना, ये सब कल में ख्यालात है ना हमारा। हम ये दूसरों के बोल हम बोल रहे हैं, हमें तो ज्ञान के बोल बोलने हैं ना। ये तो दूसरों कलयुगी सिस्टम है, वो तो बोलेंगे ही कि मैं इसके कंपेयर में सोचने जाऊं तो क्या होगा, मैं देवता बन सकूंगा? नहीं, हम हमारे हिसाब से चलते हैं ना तो हमारे हिसाब से चलना ही नहीं है ना। इसलिए तो पहले ही बताया कि आप तो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। इसलिए फिर भी बताया कष्ट तो होगा, दुख तो होगा। इसलिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। भाई गुलाब का फूल हो आप, तो आपके पास का आसपास कांटे ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ये तो होगा ही, तब तो गुलाब की वैल्यू होगी ना। और सब सुधर जाएंगे तो मेरी वैल्यू क्या? ऑफिस में सब सुधर गए, इसमें मेरी वैल्यू क्या? मेरी वैल्यू कब होगी? सभी कांटों में ऐसा नहीं है, सोचना ही नहीं। लेकिन हम जब, मैंने भी ऑफिस में ड्यूटी की, हमने भी की है, लेकिन हम ये देखते वो ऐसा करता है, मैं इससे ज्यादा क्यों करूं? नहीं, ये देखना ही नहीं है। मुझे तो ज्ञान के आधार पर कर्म क्षेत्र में रहना है ना। उस अनुसार चलेंगे तो कोई आपके ऊपर, आपके अपोज में कोई नहीं आ सकता। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। कहीं भी कितनी भी मैंने सेवाएं सर्विस की हो, कहीं भी कोई जगह हमें तो परेशानी हुई नहीं है, जहाँ कोई कैसा भी हो, लेकिन हमारे प्रति किसी की सोच कभी गलत नहीं। 34 इयर्स लेंथ ऑफ सर्विस, सभी जगह ज्यादा से ज्यादा लेबर की है। वो तो हमारा कर्म है ना, कोई करे ना करे वो मुझे नहीं देखना है। लेकिन हम ये देखने गए तो सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? सर्टिफिकेट लेने का मतलब एक अलग है। सर्टिफिकेट तो शब्द है ना। ये सर्टिफिकेट क्या दर्शाता है? તમારું મૂલ્ય हाँ, मूल्य कितना आपका मुच्च है। कर्म क्षेत्र में या ऑफिस में जितनी भी आत्माएं हैं, इसमें मेरा मूल्य कितना है ऊपर, तो शब्दों में ना, प्रैक्टिकल में क्योंकि लोग इसीलिए जलते हैं कि आप सबसे ऊपर हो। नहीं, इसीलिए जलते नहीं है। मेरी दृष्टि में वो हमारे सामने
परिस्थिति आती है हाँ, उसकी मुझे वजह तो से- सबको देखना ही नहीं है। हाँ, तो हम अपनी मस्ती में हाँ। रहते हैं इसीलिए मुझे देखकर सामने वाला बदल जाए। वो हमारे जैसे क्यों नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं। नहीं, वो तो सोचेंगे ही नहीं। वहां मुझे ये बातें बुद्धि में लानी ही नहीं है। मुझे देखकर मेरा जैसा कब बने, ये लिस्ट में ये होना चाहिए ना। उसको देखकर मैं इसके जैसा बन जाऊं, नहीं, हाँ, बनना ही नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं गौ सेवा प्रसंग मंडल लास्ट मत ત્યાંથી રિટાયર્ડ થયેલો। મારી પોસ્ટ એ વખતે ક્લાસ 3 ની એન્ટ્રી કરી ત્યારે એમાં સુપ્રીમ કોર્ટને એક જજમેન્ટ આવ્યું હતું આરટીઆઈ। અમારું કામ પરીક્ષાઓ લેવાનું, એમાં પેલા ઓએમઆર આવે ને, મીના બીના કરવાનું, બરાબર। પહેલાં ઉમેદવારને બતાવવાની સિસ્ટમ નહોતી, બરાબર। કોઈ પણ કેન્ડિડેટ માગે મારું ઓરિજિનલ ઓએમઆર આપો આરટીઆઈ નીચે, તો નહોતું અપાતું। સુપ્રીમ કોર્ટને એના પર જજમેન્ટ આવ્યું। એ જજમેન્ટ હતું 65 પેજ, બરાબર। वो हमारा सेक्रेटरी बोर्डना चेयरमैन इस जजमेंट મને આપી દીધું, બરાબર। હવે આ જજમેન્ટના આધારે આપણા કેટલા ચેન્જ કરવા એ તૈયાર કરો। મારે એને જોડે કોઈ લેવા દેવા નથી, મારો સબ્જેક્ટ જ નહોતો। આપ્યું કેમ? योग्य समझे आप। हाँ, ये सर्टिफिकेट है। मेरे लिए सर्टिफिकेट कौन सा है? मेरी पोस्ट तो क्लास 3 की थी, मेरे तक तो ये आ ही नहीं सकता। मेरा काम तो ये है ही नहीं। मैंने आर्ग्यूमेंट भी की तो चेयरमैन ने यही बोला कि मुझे सब कुछ मालूम है, ये काम कौन कर सकेगा, कौन नहीं कर सकेगा। अब ये जजमेंट, इसकी लैंग्वेज लीगली बिल्कुल तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की लैंग्वेज तो बहुत हार्ड, उसको मुझे गुजराती में ट्रांसलेशन करना है, उसको समझना है। इसके आधार पर हमें जो हमारी जो जरूरियात, इसके आधार पर क्या हो सकता है वो भी लिखना। तो मैंने 2-3 दिन तो इसका ट्रांसलेशन करने में ही बिताए, क्योंकि टर्मोलॉजी बहुत हार्ड होती है सुप्रीम कोर्ट की इंग्लिश में, उसका मुझे ट्रांसलेशन करना है। 18 पेज की मैंने नोट बनाए थे, 18 पेज। इसमें क्या हो सकता है, हमें क्या इफेक्ट होगा, सब कुछ डिटेल में किया था। इसके आधार पर अब इन फ्यूचर हमें क्या क्या जरूरतें पड़ेगी ये भी मैंने लिखा था। इसके आधार पर, ये जजमेंट के आधार पर मेरी नोट बनी, ये मेरी नोट जेडी में गई, फाइनल हो गई। इसके आधार ऑर्डर भी हुआ कि आरटीआई में इसके बाद हर एक कैंडिडेट्स को इसकी ओएमआर की कॉपी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप कैसे वहां रहते हो इसका इम्पोर्टेंस है। मैं चाहूं तो मैं ना बोल सकता था कि मैं नहीं करूंगा, तो मेरे टेबल का है ही नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। लेकिन हमें कोई योग्य समझता है तो मुझे क्या करना है। आज ये ऑफिस में नहीं है, वही कलयुग और वही सतयुग का डिफरेंस है। ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल है, जहाँ जहाँ भी मैंने सेवा की, गवर्नमेंट की बहुत चेंजेस किए, ड्रास्टिक चेंजेस, क्योंकि करने में बहुत मेहनत लगती है, करने के लिए कोई तैयार है ही नहीं। हाँ, पहले तो एक एप्लीकेशन आती थी हमारे समय में, तो 7-8 पेज, मैंने इसको सिंपल 1 पेज में कन्वर्ट की थी विद फोटोग्राफ। पहले फोटोग्राफ नहीं थे बहुत, हमने जब एग्जाम दी थी तब काफी ड्रास्टिक, सब जगह गया, वहाँ जब जहाँ जहाँ गया वहाँ हार्ड मेहनत, इसका रिजल्ट भी ऐसा ही मिलता है। आपकी कितनी भी गलती हो, कोई आपकी गलती तो ऐसा नहीं है, आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। तो बाप दादा हर बच्चे को
पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा के रूप में देखते हैं। हर एक की श्रेष्ठ प्रारब्ध है। और क्या बता रहे અમાર हैं? તો એમનું જ અહીંયા પાછળ કચરો પડે છે ને બધાનો ઉપરનો, તો અમે કશું બોલતા ક્યારે કોઈને કોઈ કમ્પ્લેન જ નહીં. अरे नहीं, ये तो અને होता ही है બધાની ना। સાથે ઉપરથી પ્રેમથી રહીએ છે ને, તો એ લોકો જ ઉપરવાળા જ ફોટો પાડી કે છે પાછળ કચરો ના નાખો. हाँ वो होगा, वो तो मेरा सर्टिफिकेट है ना। હા, વही તો. सर्टिफिकेट, मैंने बोला सर्टिफिकेट का मतलब ही यही है कि मैं दूसरे से कितना ऊपर हूँ। એ જે લોકો ના પાડતા હતા, આજે એ લોકો એટલા પોઝિટિવ થઈને મારી પાસે આવીને કહે છે કે બેન અમે વિચારીને આમાં કંઈક રસ્તો કાઢીશું. हाँ वही होगा ये तो। माना देखो भगवान क्या करा रहा है, हमने तो उसको कुछ बोला नहीं. हाँ भगवान मेरे द्वारा करा रहा है ना। हाँ. वो तो क्या है, वही चीज क्या है, अंत में क्या ले जाएगी, कहाँ ले जाएगी? तो माना अभी एक ज महीनो थयो छे ने हमारे. ना अच्छा एग्जाम्पल आपका एक है, लेकिन वो चीज कहाँ ले जाएगी? बाबा क्या चाहता है हमसे? उससे सदगति की मार्ग हाँ? पर. ऊंची विचारधारा. नहीं, उन सबका कल्याण हमको ही करना है. प्रत्यक्षता, प्रत्यक्षता. यही प्रत्यक्षता का स्टेज है ना। वो तो हो ही रही है उनको. वो प्रत्यक्षता बाप हमसे करा रहा है। तो यही करना है मुझे, कोई भी कर्म क्षेत्र हो, चाहे घर में हो, चाहे जहाँ रहता हूँ, जहाँ ऑफिस में हूँ, वही मुझे करना है। હું જ્યાં રહું છું ત્યાં બાજુમાં ઓપન પ્લોટિંગ છે, બધું લાઈન નાખી, બરાબર, ઢગલો પબ્લિક આવીને કચરો નાખી દે. હું દરરોજ સાફ કરું છું, બોલવાનું જ નહીં. ઘણા મને કહે આવી કે ભાઈ શું કહો મહેનત કરો, આ કોઈ સુધરે એવું कि क्लीन देखेंगे तो फेंकने वाला कभी तो सुधर जाए. सोचेगा, ये ऐसा ही रहने देंगे तो नहीं, ढगलो नहीं, पता होना चाहिए ये कौन है, बराबर, साफ करने वाला कौन है, क्यों ऐसा कर रहा है. अब तो संकल्प आएगा बुद्धि में. हाँ टाइम लगेगा, तो एक दिन का खेल. किसी को परिवर्तन करना मुख के बजाय वो एक दिन का खेल नहीं है. कभी तो किसी की सोच तो चलेगी. तो ऐसा नहीं है, जहाँ भी रहते हो आप, आपको कर्मों से ऊपर उठना है. दूसरा क्या करता है, कौन क्या करता है, नहीं मुझे देखना ही नहीं. इसीलिए बाबा कहता है कि आप तो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो, हर एक की श्रेष्ठ प्रारब्ध बाप को तो अपने आंखों के सामने रखते हैं. कितना अच्छा बता रहे हैं. मेरे सामने क्या रहता है, आपकी श्रेष्ठ प्रारब्ध, और मेरे सामने क्या रहता है, बच्चे. नहीं, आपके सामने मेरी प्रारब्ध रहती है, लेकिन मेरे खुद के सामने क्या रहता है. मैं इतना भाग्यशाली हूँ या भाग्यशाली हूँ, हम भाग्य के किसके साथ कंपेयर करते हैं. दुनिया के धनवान पोस्ट पोजीशन वालों के साथ. ये बुद्धि में आता ही नहीं है ना कि सबसे बड़ा भाग्य कौन सा होना चाहिए, परमात्मा. अब परमात्मा मिल गया, उसके सामने मेरा भाग्य रहता है. यही बच्चा सत्य में जाकर देवता बनने वाला है, लेकिन दिन भर मेरी नजर के सामने क्या रहता है, मेरे भाग्य में क्या है. कोई हमसे पूछे तुम्हारे भाग्य में है क्या, बहुत फट से कह सकते हैं कि परमात्मा तो मेरे भाग्य में है, अब दूसरी कोई चीज की बाकी इतना फकुर होना चाहिए. ये ब्राह्मण आत्मा की शान. अच्छा, ओम